ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
शांति। आज सतगुरुवार है। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने योग को बहुत सरल कर दिया है। कई बच्चे कहते हैं ना, कैसे योग लगाएं, कैसे योग लगाएं। भले हम कहते हैं योग माना याद, लेकिन कैसे याद करें, कैसे कैसे ही खाली पूछते रहते हैं। तो आज बाबा ने बहुत सरल करके कहा है, कैसे मुझे याद करो। बाबा ने कहा, ये मिठाई सबको खिलाओ। मिठाई होती है तो हम कहेंगे ना भाई सभी खाए, तो केवल हमारे अपने लिए थोड़ी है योग। सबको सिखाना है, सबको बताना है कैसे शिव बाबा को हम याद करते हैं। अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। ये तो चलते फिरते भी हो सकता है, खास एक जगह बैठकर तो नहीं कर सकेंगे, करना है। तो बाबा ने उदाहरण दिया है, मान लो आपको अचानक हार्ट अटैक आ रहा है, हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। आप कहे नहीं मुझे योग में बैठने दो, मुझे याद करना है। हाँ, उस समय हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो आपका योग उस समय सहज कैसे लगेगा। ये भी नहीं कि कोई मेरे सामने बैठे तब मेरा योग लगेगा। उस समय कौन सामने होगा, लेकिन एक सेकंड में बाबा याद रहे। बाबा ने कहा, छोटे बच्चे भी बाबा 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 करते रहते हैं, मम्मा 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 करते रहते ना, वो भी याद करते हैं। और योग तो परिवर्तनशील है। आज बाबा ने कहा ना, छोटा बच्चा अपने लौकिक माँ बाप को याद करता है, बड़ा होता है थोड़ा तो टीचर को याद करता है। तो योग तो परिवर्तनशील है, लेकिन अंत में तो एक शिव बाबा याद आए ना, और कोई याद ना आए। पर केवल एक शिव बाबा याद आए, उसके लिए तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो केवल शिव बाबा याद नहीं आएगा। तो आज बाबा ने बहुत सरल कर दिया है, कैसे बाबा को हम याद करते। कोई आर्टिस्ट है, अब उसको शिव बाबा का चित्र बनाना है, तो शिव बाबा का चित्र बनाते बनाते क्या शिव बाबा याद नहीं रहेगा, मैं किसका चित्र बना रहा हूँ। तो इसलिए याद तो इतनी सहज है, कोई कह ही नहीं सकता कैसे। तो आज 21/4/2022 है। मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है। मिठाई है, मीठी मिठाई, जो दूसरों को भी बांटते रहो। अर्थात कैसे बांटेंगे योग की मीठी मिठाई, कैसे बांटेंगे, अर्थात अलफ और बे का परिचय देते रहो। अलफ और बे का परिचय दो। आप आत्मा हो, आप शिव बाबा की संतान हो, उनको याद करो तो बे बादशाही आपकी, वर्षा मिलेगा। तो अलफ और बे की बे का परिचय देते रहो। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है। स्थायी, हर वक्त एक परमानेंट, जैसे बस एक बाबा ही याद हो और कोई याद न हो, तो वो स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है। उत्तर, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उन सबको भूलो। बहुत बड़ी मंजिल है ये। देह से देह के सब संबंधों को भूलना, ये बहुत बड़ी मंजिल है। रोज कोई ना कोई एक आता है हमारे पास, कहता है बहन जी बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं, बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं।
मैं नहीं या योग में नहीं रह सकता हूँ। अरे क्यों आते हैं, भूलो ना, मारो गोली। बाबा कई बार कहते हैं क्यों याद करते हो, क्या मिलेगा उनसे। तो बाबा कहते हैं स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उन सबको भूलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। दादी जानकी कैसे सदा याद में रहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, बस यही याद रहे। ये भी एक यहाँ बाबा की याद ही तो है। उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई, अब बैठे चलो योग में और लाल बत्ती नहीं जल रही है, अरे लाल बत्ती क्यों नहीं जल रही है, तो वहाँ बुद्धि गई, बाबा का याद आया। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए तब मेरा योग लगेगा, पहले कहते थे निष्ठा, मुझे कोई निष्ठा में बिठाए, माना मेरे सामने कोई बैठे और फिर मैं बैठूं और फिर मेरा योग लगे। तो जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए उनका योग भी लग नहीं सकता। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा ने इसका बहुत सुंदर अर्थ बताया। ओम शांति। अभी ये हुई योग की बात, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, ये योग की बात है। क्योंकि अभी है रात, रात कहा जाता है कलयुग को, दिन कहा जाता है सतयुग को। तो सुबह की मंजिल दूर नहीं, अभी सतयुग दूर नहीं है। दिन कहा जाता है सतयुग को। तुम अभी कलयुग रूपी रात से सतयुगी दिन में जाते हो, इसीलिए रात को भूल दिन को याद करो। रात तो अभी गुजर रही है, हाँ दिन आ रहा है, तो इसलिए रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। सुबह को भूलो मत, रात को भूलते जाओ। इसलिए रात को भूल दिन को याद करो। नरक से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर ये नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती है। हम बच्चों की बुद्धि कहती है बरोबर ये नरक है। सचमुच अब इस नरक को क्या याद करना, न नरक को याद करना है, न नरक वासियों को याद करना है। तो बाबा कहते हैं और किसी की बुद्धि नहीं कहती, बुद्धि तो आत्मा में है ना। आत्मा अब जान गई है कि बाबा आया है रात से दिन में ले जाने। तो बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। गोया पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, तो किसके योगी हो? पहले घर के योगी हो, क्योंकि घर जाना है ना, परम धाम जाना है, तो पहले घर के योगी हो, फिर राजधानी के योगी हो, क्योंकि फिर राजधानी में आना है, सतयुग में आना है। पहले घर के, पीछे राजधानी के, उनके योगी हो। योगी माना योग लगाना, याद करना। तो पहले घर को याद करते हो, फिर सतयुग को याद करते हो। अब मृत्यु लोक अर्थात रात पूरी होनी है, अब जाना है दिन में। इसको अब ये जो बाबा योग सिखाते हैं, इसको कौन सा योग कहेंगे? राजयोग तो कहते हैं, वो तो राजा ही पा रहे हैं इस योग से। लेकिन बाबा कहते हैं अब जाना है दिन में, इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ये ईश्वरीय योग है। ईश्वर हमें खुद कहते हैं
मुझे याद करो, अब तुमको घर जाना है, नई दुनिया में आना है। इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते हैं अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं, अपने साथ ही सगाई। हाँ, बीच में दलाल तो है ब्रह्मा, तो सगाई कराते हैं ईश्वर, हमको योग सिखलाते हैं अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये है पहले बता ईश्वरीय योग। फिर दूसरा बाबा नाम देते, ये है रूहानी योग, वो है जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। अब इसका मतलब ऐसे नहीं कि योग में बैठना ही नहीं है, लेकिन बाबा का मतलब है कि चलते फिरते भी हो सकता है, केवल बैठकर ही नहीं। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। वो तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। वो जो हठ योग सिखलाने वाले या आसन आदि सिखलाते, वो तो पहले खुद करेंगे ना, फिर सिखाएंगे, तो वही बैठेंगे पहले। तो वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है, कैसे बैठो, क्योंकि याद तो आप कहाँ भी कैसे भी कर सकते हो, वो बाबा कहते हैं। ये उसके लिए खास बैठक बाबा नहीं सिखाते। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में कायदे से बैठना है। अब यहाँ कोई कहे मैं तो लेट के मुरली सुनूंगा, कहेंगे ऐसे कैसे, क्या हो गया आपको? हाँ, बीमार है तो जाओ कमरे में, यहाँ लेट के। कई बार बाबा कहते बीमार है तो भी लेट के आप मुरली सुनो, पर अगर ठीक है फिर क्यों लेट के सोने का, फिर लेट के मुरली सुनने का। कायदे से बैठना है, सबके लिए सोफा कुर्सी है। तो बाबा कहते हैं हाँ, सभा में कायदे से बैठना है, बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है, लेटे लेटे भी बाबा को याद तो कर सकते हैं ना। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। बाबा के पास आर्टिस्ट आते थे तो बाबा उनको कहते थे तुम शिव बाबा का चित्र बनाते हो तो शिव बाबा की याद में भी तो रहते होंगे ना, खाली नहीं ये ऐसे पेंट करना, ये करना, वो नहीं, पर बाबा की याद में भी तो रहते होंगे। उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं ये हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं। चित्र बनाते भी ये याद कर सकते, ये हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं। हम भी वहाँ के रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है, ये बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, ये कहना भी रॉन्ग है। अब ऐसे कौन कहेंगे मेरे सामने बैठो और मुझे योग कराओ, बाबा कहते ये कौन कहेंगे, बुद्धू ऐसे कहेंगे। बाबा कहते बुद्धू ऐसे कहेंगे। बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते रहते हैं सारा दिन, नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, भागते रहते हैं, बाबा 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 करते रहते हैं। बाबा बाबा करते ही रहते, कभी भूलते ही नहीं हैं। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, और ही जास्ती, कि सारा दिन बाबा बाबा भी बोलना आता नहीं है, तो ये वो बाबा बोलना तो बहुत से मम्मा 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 करते रहते ना। तो बाबा कहते छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। यहाँ पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है? बुद्धि योग क्यों टूट पड़ता है? मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है। अब वो तो छोटे बच्चे भी बोलना नहीं जानते, तो इसलिए चलो इतना तो सहज है बोलना, तो बाबा बाबा करते, पर हमको ऐसे भी तो नहीं करना है बाबा 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 सारा दिन कहते रहना है। तो बाबा कहते हैं बाबा बाबा कहना भी नहीं है। आत्मा जानती है कि मुझे बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध न हो सके।
खास बैठूंगा तभी योग लगेगा। बाबा कहते तो योग सिद्ध हो न सके। ये ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखला रहे हैं। योगेश्वर कहते हैं ना उसे, तो योग सिखाने वाला ईश्वर। तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं, जब मुझे दीदी योग में बिठाती है तो मज़ा आता है, तो अच्छा लगता है योग में बैठना। जब दीदी मेरे सामने होती है और मुझे दृष्टि देती रहती है तो अच्छा लगता है, तो योग लगता है, तो मज़ा आता है। अब उनका योग भी कभी स्थायी नहीं रह सकेगा। अब दीदी नहीं है तो योग ही नहीं लगेगा क्या? तो उनका योग कब स्थायी नहीं रह सकेगा। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है, अब अचानक आपको सीने में दर्द होने लगता है, तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? वो तो आपको खुद ही करना है ना। तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? वो तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखलाते हैं वो सब है रॉन्ग, है ना। जो भगवान सिखाते हैं, मुझे याद करो, ये है सच्चा योग। गीता में तो यही आता है ना, कहाँ ये हठ योग वठ योग गीता में। हे अर्जुन मुझे याद कर, हे अर्जुन हाँ मन को मेरे में लगा, यही भगवान ने सिखाया। मनुष्य जो भी योग सिखलाते वो है रॉन्ग। हाँ भले आसन सिखाए अच्छी बात है, क्रियाएं सिखाए वो और बात है, उस पर उसको योग नहीं कहे ना। आजकल उसी को योग समझ बैठे, पे योगा कह देते हैं, तो समझते बस यही है सच्चा योग। योगी कोई भी इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि परमात्मा से उनका योग है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं योगी कोई भी इस दुनिया में है नहीं। यूं तो देखो, फिर बाबा कहते हैं यूं तो किसको भी याद करो तो वो भी योग हुआ। हम कई बार बताते हैं, जब योग की बात आती है ना तो यही कहते हैं, वास्तव में हम सभी योगी हैं, हम सभी योगी हैं, क्योंकि जिसको याद करते उसके साथ योग है, तो योगी तो है ही ना। लेकिन परमात्मा से योग हो उसको कहेंगे राजयोगी, बाकी योगी तो सभी है। इसलिए बाबा कहते हैं यूं तो किसको भी याद करो तो वो भी योग हुआ। बाबा मिसाल देते हैं, मानो आपको आम बहुत अच्छा लगता है, आम अच्छे लगते हैं, अभी तो बहुत आम आ रहे हैं, धीरे धीरे बहुत आएंगे आम, और भी आम अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है। सब कहते हैं अरे आम की सीजन है, अभी आम की सीजन है, बहुत आम मिलेंगे, बहुत आम खाएंगे, तो योग लग गया आम से। आम अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वो याद आएगी, तो उससे भी तो योग हुआ ना। परंतु यहाँ बाबा कौन सा योग सिखाते? आम से योग लगाना, लाल बत्ती से योग लगाना, ये नहीं सिखाते। परंतु यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध है उन सबको भूल बूझ एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। बाप ही आकर के सदगति का रास्ता बताते हैं। बाप के बिगर कोई भी सदगति दे न सके, बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। क्योंकि देह अभिमान के वश जो भी होगा वो दुर्गति का ही रास्ता बताएगा। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को, और मुक्ति धाम जहाँ हम आत्माएं रहती है वो है घर। इस समय सभी को दुर्गति में पहुंचाने वाली है कौन? दुर्गति में कौन पहुंचा रही है सबको? मनुष्य मत, जो तो कहेंगे माया, क्योंकि सब माया के वश है। तो मनुष्य मत, जो भी मनुष्य मत देते हैं वो दुर्गति में पहुंचाने वाली मत है। निराकार बाप आकर सदगति देते हैं, फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। वहाँ भगवान से मिलने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए दर दर भटकते नहीं हैं। सतयुग में थोड़ी दर दर भटकेंगे मुक्ति पाने के लिए।
जब रावण राज्य शुरू होता है तब दर दर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं। भक्ति को भी शुरू होना ही है, भगवान को ढूंढते रहते हैं दर दर। हर जगह समझते हैं कहीं भगवान मिल जाए। तो बाबा कहते हैं भक्ति को भी शुरू होना है, द्वापर से शुरू होती है भक्ति। तुम जानते हो अभी हम शरीर को छोड़ फिर शिवालय में जाएंगे। सतयुग है बेहद का शिवालय, इस समय है वैशालय। ये बातें याद करनी पड़ती है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं। पहले बाबा ने कहा कि जिसके साथ आपका मन जुड़ा हुआ उसके साथ योग है, लेकिन बाबा कहते हैं अगर शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं, तो क्या ठहरा? बाबा कहते हैं भोगी ठहरा। क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, वैभव, घटनाएं, स्थान, पता नहीं क्या क्या याद करते रहते हैं, तो वो तो शिव बाबा नहीं है ना। शिव बाबा की याद हो तो परम धाम याद आए, सतयुग की याद आए, पर और दुनिया भर की सारी बातें याद है, वही मन आकर्षित होता है। तो बाबा कहते हैं भोगी ठहरा। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो? हाँ, तो कहते हैं ना हम 2 वचन सुनेंगे। कई बार कहते भी है भाई 2 वचन सुनाओ, ज़्यादा नहीं, भाषण 1 घंटे का नहीं, बस 2 वचन, आपसे 2 वचन सुनना चाहेंगे। तो कई कहते 2 वचन, अच्छा ओम शांति, ये 2 वचन हो गया। आज बाबा ने 2 वचन का भी अर्थ बताया। तो कहते हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी है। कौन से है नामी ग्रामी 2 वचन? एक मनमना भव और दूसरा मध्याजी भव। मुझे याद करो और स्वर्ग को याद करो। हाँ, यही तो ज्ञान तो हमारा यही है ना। मनमना भव, मध्याजी भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन 2 वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे और चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। 2 वचन से तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। 2 वचन से अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े। ठीक मानते हो, आप समझते हो ये ठीक है, तो बाबा कहते हैं मानते हो तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं बुद्धू है, समझ ही नहीं रहा है। हाँ, नहीं तो समझते बुद्धू है। अलफ और बे, ये है 2 वचन, बस ये 2 वचन सुनाने हैं सबको। अलफ और बे। अलफ अल्लाह और बे हुई उनकी रचना, रचयिता और रचना। तो रचयिता रचना, ये 2 शब्दों में सारा ज्ञान आ गया। अलफ अल्लाह और बे हुई रचना। बाबा है अलफ और बे है बादशाही। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती है और कोई प्रजा में जाते हैं। लक्ष्य तो बादशाही का है, राजाई का है, लेकिन सब तो राजा नहीं बनेंगे। बाबा कहते कोई प्रजा में जाते हैं। तुम बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। ये श्रीमत बाप ही देते हैं। आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो बाबा के पास भी था, ब्रह्मा बाबा के पास लौकिक में कोई धन की कमी थी क्या? बहुत बड़ा जौहरी था, क्या नहीं बाबा के पास होगा। और राजाओं महाराजाओं से उठना बैठना था, अंग्रेजों से उठना बैठना था, तो क्या नहीं होगी, क्या कमी थोड़ी होगी बाबा को। तो बाबा कहते हैं धन तो ब्रह्मा के पास भी बहुत था लौकिक में। जब देखा कि अलफ से बादशाही मिलती है तो धन क्या करेंगे, वो हीरे पत्थर दिखाई देने लगे बाबा को। क्यों न सब अलफ के हवाले कर बादशाही लेवे, ये बाबा की बुद्धि में आया। बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया।
है ना। जब बाबा कलकत्ता गए और कलकत्ता में अपने जो पार्टनर थे उनको कहा कि अभी मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूँ, अब ये मुझे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, हीरे नहीं दिखाई दे रहे, भगवान हमको सच्चे हीरे दे रहा है तो मैं बिजनेस वाइंड अप कर रहा हूँ। तो उसी समय घर से तार आई थी बाबा को, और तार में क्या लिखा था कि पोतरा पैदा हुआ है, इसलिए जल्दी वापस आओ, हैदराबाद आओ, क्योंकि बाबा कलकत्ता में थे, तो जल्दी वापस आओ। तो तार में ही सब होती थी बातें, ये ईमेल और व्हाट्सअप उस समय तो कुछ नहीं था, तारें होती थी, टेलीग्राम। तो तार आई कि जल्दी आओ, तो बाबा ने टेलीग्राम का जवाब, तार का जवाब तार में दिया। लेकिन उस समय बाबा को बहुत नशा था, इतना नशा था जो बात मत पूछो। तो ये बाबा ने उस समय, जैसे टेलीग्राम भी एक कविता में रूप में लिखी है, मालूम होगा, अल्लफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलफ को हुआ रेल का राही। ये कविता के रूप में जैसे लिखा और घर भेज दिया तार। तो घर वाले समझे नहीं, अल्लफ को अल्लाह मिला, कौन अल्लफ, बे को मिली बादशाही, क्योंकि जो उनकी संपत्ति थी, उनका हिस्सा था, वो बाबा ने ले लिया और दुकान पार्टनर को दे दिया। तो इसीलिए तो अल्लफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलफ को, माना आपने जो तार मुझे भेजी वो मुझे मिली, आई तार अलफ को हुआ रेल का राही, मैं ट्रेन से आ रहा हूँ। तो ये 3 वाक्य पहले के जो थे 3, वो उन्होंने समझा नहीं घर वालों ने, लेकिन एक ही वाक्य लास्ट का समझा, हुआ रेल का राही, माना मैं ट्रेन से कलकत्ता से आ रहा हूँ हैदराबाद। तो इसलिए बाबा कहते उस समय ये बाबा ने कविता बनाई थी। बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया, अल्लफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, उसी समय बुद्धि में आया, हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है। विष्णु चतुर्भुज बनना है, साक्षात्कार हुआ बाबा को। हम इस धन को क्या करेंगे? बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की बुद्धि का ताला खोल दिया जैसे ही बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ। ये साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था, पहले तो यही बुद्धि में होगा ना, धन कमाना है। ये बाबा तो धन कमाने में बिजी था, जब राजाई मिलती है तो गधाई का काम क्यों करे? ये बाबा को आया बुद्धि में, ये गधाई है सारी। फिर बाबा भूख तो नहीं मरा, बाबा ने सब माताओं के नाम पर विल कर दी अपनी सारी प्रॉपर्टी, चल अचल प्रॉपर्टी, पर बाबा कहते बाबा कोई भूख थोड़ी मरा। फिर बाबा भूख तो नहीं मरा, बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। घर में भूख मरते होंगे, यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। लौकिक में तो कितना कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कोई ऐसे ही थोड़ी धन मिलता है। बाबा के घर में तो देखो कैसे बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ कि बेहद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खेवैया आया है बेड़ा पार करने। बेड़ा माना बड़ी नाव जो होती है उसको बेड़ा कहते हैं, स्टीमर, शिप, और बेड़ी जो होती है वो छोटी नाव होती है, तो बेड़ी और बेड़ा, तो ये जीवन ना एक बेड़ा है। तो बाबा आयत कहते खिवैया आया है बेड़ा पार करने, तब तो गाते हैं पतित पावन खिवैया, परंतु याद किसको करना है ये किसको भी मालूम नहीं। महिमा गाते हैं उनकी, पर किसको याद करना ये पता नहीं, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया है। एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान, फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हैं? अगर सभी भगवान बन जाए तो फिर वर्षा कौन देगा? सब भगवान बन जाए, इतने सारे देवी देवताएं सारे सब भगवान हैं, तो फिर वर्षा कौन देगा? बाप तो एक ही चाहिए ना।
अगर सभी बाप बन जाए तो वर्षा कौन देगा? सर्वव्यापी कहने से तो न देने वाला रहा न लेने वाला रहा। अब सर्वव्यापी माना सब भगवान, तो देने वाला कौन, लेने वाला कौन, वो भी नहीं रहा। तो न देने वाला रहा न लेने वाला रहा अगर सर्वव्यापी का। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऊपर में शिव खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते हैं तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे। ये काम, देवता बनाने का काम, बाबा कहते हैं ये काम एक का ही है। मनुष्य से देवता बनाना ये एक का ही काम है, उनकी ही महिमा है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त। बाबा ग्रंथ बहुत पढ़ते थे ना लौकिक में। तो एक ओंकार अकाल मूर्त अकाल मूर्त। अब आत्मा अकाल मूर्त होती है, उनको काल नहीं खाता, तो बाप भी अकाल मूर्त है। न आत्मा को काल खाता है न बाप को काल खाता है। शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, आत्मा को कभी काल खाता ही नहीं है। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। समझते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होगा। यहाँ तो सब नरकवासी है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर पहले नरक में था। अब इतनी सहज बात भी समझते नहीं है कि हम नरक में हैं। बाबा कहते इतनी सहज बात भी समझते नहीं है। सन्यासी भी नहीं जानते हैं, वो तो ज्योति ज्योत समाया कह देते हैं। भारतवासी भगत भगवान को याद करते हैं। गृहस्थी भगत है, क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए ही होती है। गृहस्थी जो है वो भगत कहेंगे, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए ही भक्ति होती है। परंतु सन्यासी तो वास्तव में उनको भक्ति नहीं करनी है। सन्यासी हो गए तो बस सब छोड़ दिया, बस ब्रह्म को याद करना है, क्योंकि उसमें लीन होना ये उनका लक्ष्य है। तो बाबा कहते हैं वो है तत्व ज्ञानी। समझते हैं हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। और भगत लोग क्या समझते हैं, हम भक्ति करेंगे तो भगवान एक न एक दिन मिलेगा, वो यहाँ आएगा। भक्ति वो परमात्मा भगवान यहाँ आकर हमसे मिलेगा। और सन्यासी क्या समझते, हम लीन हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे। और भक्त समझते वो आएगा, अब वो आएगा या हम चले जाएंगे ये भी किसी को कुछ पता नहीं। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं सन्यासी हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। अब वो तो फिर अगर लीन हो जाएंगे तो बाबा कहते हैं वो तो आत्मा को भी फिर विनाशी मानते हैं। अगर आत्मा बुदबुदा बन के उस ब्रह्म में लीन हो जाएगी, बूंद बूंद में, बूंद सागर में समा जाएगी, माना आत्मा विनाशी हो गई। तो इसका मतलब वो तो आत्मा को भी विनाशी मानते हैं। सत्य कब बोल नहीं सकते, सत्य बात क्या है बाबा कहते वो नहीं बता सकते। सत्य तो एक परमात्मा है। तुमको अभी सत्य का संग मिला है तो बाकी सब झूठ हुआ। कलयुग में सत्य बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं होता। हाँ, कैसे नहीं है, क्योंकि पहली बात तो खुद के लिए सत्य बोलते है आत्मा और समझ रही है देह, तो इसीलिए सबसे बड़ा झूठ तो यही है। तो बाबा कहते हैं कलयुग में सत्य बोलने वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। रचयिता और रचना के बारे में भी कोई भी सत्य नहीं बोलता है। तो बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। मुख्य जो गीता है उनमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया है, जबकि श्री कृष्ण इस समय सांवरा है। श्री कृष्ण का नाम तो डाला, परंतु श्री कृष्ण तो कलयुग के अंदर तो सांवरा ही कहेंगे, सांवरा है। अब कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाए जो मनुष्य समझे। चित्र कैसे बनाओ बाबा बताते हैं, डबल शेड देवे। एक शेड में कृष्ण बनाए जो सांवरा है,
फिर दूसरा शेड में उनका चेहरा बनाए जो गोरा है, तो डबल शेड देवे, एक तरफ सांवरे का शेड, दूसरे तरफ गोरे का शेड का कलर उनके चेहरे का। फिर उन पर समझाया जाए कि काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं, काला बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाते हैं। निर्वृत्ति और प्रवृत्ति ये भी दोनों ही मार्ग दिखाना पड़े। निर्वृत्ति मार्ग में क्या करते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में क्या करते हैं। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है, गोल्डन के बाद फिर सिल्वर कॉपर होता है। आत्मा कहती है पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर बैठी हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो हम पतित से हाँ क्या बन रहे हैं, पावन तो सहज है ना, और बाबा ने आज दूसरा शब्द का पतित से परिस्तानी बन रहे हैं, परिस्तान में रहने योग्य बन रहे हैं, परियां बन रहे हैं। तो कहाँ पतित और कहाँ परी बनकर परिस्तान में रहेंगे। तो हम पतित से परिस्तानी बन रहे हैं। योग में रहे तुम कोई भी चीज बनाओ, अभी और बात, योग में रहे तुम कोई भी चीज बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। माताएं किचन में रोटी बना रही है, रोटी जल गई तो कोई कहे वो क्या, मैं उस समय बाबा की याद में थी तो रोटी जल गई। रोटी जल ही नहीं सकती अगर बाबा की याद है। दूध उबल रहा है, बाबा को याद करे, दूध उबल गया, बाहर आ गया, क्योंकि मैं योग में था ना इसीलिए दूध उबल गया। अरे योग में होंगी तो दूध कभी वो उबल के बाहर नहीं आएगा, एकदम बाबा टच करेगा, दूध उबल रहा है बंद करो। पर योग में था इसीलिए उबल कर बाहर आ गया, ये तो बिल्कुल गलत है। तो दोषी हो गया बाबा ना, क्योंकि बाबा ने उनको सावधान नहीं किया। तो बाबा कहते उस समय योग में नहीं थे। एक बहन बता रही थी मुझे ट्रेन में जाना था तो आबू रोड उतरना था, लेकिन मैं ऐसे योग में चढ़ गई जो आबू रोड कब आया पता ही नहीं चला और मैं आगे चली गई। तो बाबा के पास आई तो बाबा को कहा बाबा इसलिए लेट हो गया ये सब क्योंकि आबू रोड चला गया और मैं योग में बैठी थी। बाबा ने कहा तुम योग में नहीं थी, तुम नींद में थी। नींद में थी। क्यों? नींद में पता ही नहीं चलता है ना, कई बार होता है नींद आ गई और वो स्टेशन निकल गया। अगर योग में होती ना तो बाबा आपको कहता, तुरंत आपको टचिंग आती, अभी आबू रोड आ गया। तो इसीलिए ये बहाना है, योग में थी तो ये बहाना बाबा कहते नहीं हो ठीक। योग में रहकर तुम कोई भी चीज बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से फिर मदद मिलती है। तो बुद्धि ठीक नहीं थी या तो और विचारों में थे तो वो चीज जल गई या कुछ भूल गए तो बाबा कहते बुद्धि ठीक नहीं थी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल क्योंकि बुद्धि भटकती रहती है। बाबा कहते हैं हम भी भूल जाते हैं, ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी भूल जाता हूँ। बच्चे कोई बात नहीं, तुम्हारा दोष नहीं है, मैं भी भूल जाता हूँ। बहुत तिरकनबाजी है, तिरकनबाजी समझते ना। हाँ, जैसे कोई कहीं तेल गिरा हुआ हो या पानी या साबुन गिरा हो तो जैसे पाँव रखेंगे फिसल जाएंगे, तो ये भी तिरकनबाजी है, फिसल जाते हैं। बाबा भूल जाता है, तिरकनबाजी है। बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए, स्थायी याद ठहर नहीं सकती, चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद में कहाँ भी कर सकते हो, हाँ याद तो कहाँ भी कर सकते हो, याद से बल मिलता है। इस समय सच्चा योग कोई भी जानते ही नहीं। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते हैं वो रॉन्ग। भगवान ने जब योग सिखलाया, क्यों वो रॉन्ग है? क्योंकि बाबा कहते हैं जब भगवान ने योग सिखलाया तो उसके बाद तो स्वर्ग बन गया। राजयोग सिखाया माना उससे राजा ही मिल गई, पर ये तो और ही नर्क होता आया है, नर्क बनता आया। तो भगवान ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया। मनुष्यों ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग से नर्क बन गया। देखो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट।
कोई भी उल्टी चलन थोड़ी थोड़ी भी चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। वैसे भी 10-15 मिनट भी याद में रह नहीं सकते, नहीं तो सबसे सहज किसके लिए है याद। चलो जिनको बहुत जिम्मेदारियां होती है तो उनमें मन बुद्धि लगानी पड़ती है, लेकिन जिनको मन बुद्धि इतनी लगाने की ज़रूरत नहीं है तो बाबा कहते हैं नहीं तो बूढ़ियों के लिए, बूढ़ियों के लिए, बूढ़ों के लिए, रिटायर्ड लोगों के लिए, अभी और तो कोई कुछ है नहीं जिम्मेदारी, तो बूढ़ियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत सहज है। बीमारों के लिए, अब लेटे ही पड़े हैं, हाँ अभी उठ नहीं सकते, बीमार है तो योग तो लगा सकते ना, तो बीमारों के लिए भी बहुत सहज है। बहुत अच्छी मिठाई है ये याद की मिठाई। भल गूंगा बहरा हो वो भी इशारों से समझ सकते हैं। बाप को याद करो तो ये वर्षा मिलेगा। एक हमारे पास आता था, पता नहीं वो कहाँ है, वो गूंगा भी था बहरा भी था, दोनों था। आता क्लास में आता था, कहीं माउंट आबू में कहीं रहता था, आता था और आप मुरली सुनता था। अभी क्या सुनता है पता नहीं, हो सकता है थोड़ा बहरा होगा, गूंगा तो था ही, परंतु वो समझाता था, एग्जीबिशन समझाता था, ऐसे ऐसे इशारों से समझाता था। अब क्या समझाता होगा पता नहीं, लेकिन बाबा कहते गूंगे बहरे भी आते हैं तो उनको भी समझा सकते हैं। भल गूंगा बहरा हो वो भी इशारों से समझ सकते हैं। बाप को याद करो तो ये वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप स्वर्ग के रचयिता से स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता है। ये छोटी छोटी चिटकियां पर्चे बांटते रहना चाहिए, दिल में बहुत उमंग रहना चाहिए। कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे समझाएं। बाप कहते हैं ये देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तो मेरे पास चले आएंगे। तो पहले पहले ये निश्चय करो, फिर दूसरी बात, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यह है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सारी मुरली का सार फर्स्ट क्लास बात कौन सी है? हाँ, आत्मा समझ बाप को याद करो, ये है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर है, अलफ और बे, बाप और वर्षा। तो याद कितनी सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपना सब कुछ अलफ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। अपना सब कुछ अलफ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रही, ये पोता मेल रखो। दूसरा, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, हाँ सावधान, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को, हर शिकायत को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो। कोई कमी है तो कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का ये नियम है,
पता है ना माया का नियम क्या है? माया का नियम कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वो आपको माया जीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमजोरी धोखा देगी। ये कर्म की गति है। हाँ? अंत समय में वही कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे। कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनो। तो कौन सा स्लोगन याद रहे? अब नहीं तो कभी नहीं। ये स्लोगन याद करो। अभी मुझे बनना है। कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। अब नहीं तो कब नहीं। स्लोगन शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। ये मम्मा की छोटी सी मुरली है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अपना असली लक्ष्य क्या है? पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है। तब ही पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी। हाँ, हम सो देवता ही है तो वो ऐसे शक्ति नहीं मिलेगी। पहले आत्मा समझना है तो शक्ति मिलेगी, मामा कहती है। और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब ये तो अपने को फुल ज्ञान है मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी। ये कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं आत्मा परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं। परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है, ये लक्ष्य है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, उसके पहले 2 मिनट में भट्ठी वालों को आज का प्रोग्राम बता देते हैं। आज का वरदान, आज का स्वमान है मैं स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। तो 10 बजे से योग होगा, फिर 10:30 बजे राजू भाई आपका क्लास कराएंगे स्व पसंद, प्रभु पसंद और परिवार पसंद। फिर ब्रेक के बाद 12 बजे इंदिरा बहन आपका क्लास कराएंगी लंका गमन और लंका दहन। और शाम को 5 से 6 योग होगा। फिर 6 बजे डॉक्टर सचिन आकर के आपका क्लास कराएंगे और उनका विषय है गोदरी में करतार, गोदरी में करतार। और फिर
7:30 से 8 बजे तक अनुभव की लेन देन और फिर भोजन पर जाएंगे। ये आज का प्रोग्राम है। अच्छा, अभी शशि बहन आएंगे। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद 5 लाइन में अमृत होता है और लाइन में 2 लाइनें भाइयों की होंगी और 3 लाइनें बहनों की होंगी। तो 3 लाइन बहनों में बोरेवली की 2 या 3 बहनें अमृत पिलाने में उनको आना है यहाँ पर, और अपनी मंजू बहन है, त्रिवेणी बहन अमृत पिलाएंगी और बोरेवली की 3 बहनें पिलाएंगी। और आप सबको मालूम हो कि जो भी भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें हैं, भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें आज प्रातः 10 से 12 के बीच में अपने सेंटर की टोली डिपार्टमेंट से प्राप्त करेंगे। और सेंटर की टोली के लिए जो नीचे से आई हुई बहनें या भाई एक रात के लिए आए हैं वो टोली डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे। केवल वही जो भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें हैं वही 10 से 12 के बीच में अपने सेंटर के लिए टोली प्राप्त करेंगे। ओम शांति।
बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं,
याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते। ओम शांति, ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन का नज़ारा कुछ अलग प्रकार से था। एक तरफ देख रही थी कुछ नेचुरल क्लैमिटीज हैं, दूसरी तरफ संसार की भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ बदलते हुए ऐसे एक साइकिल के रूप में फास्ट गति से दिखाई दे रही थी। तीसरे तरफ लोग इतने मायूस थे और जैसे कि उनका सब कुछ खो गया हो, और ऐसे ही चारों तरफ कहीं आग दिखाई दे रही है और कहीं भिन्न भिन्न सीन दिखाई दे रहे थे। भयानक रूप था। तो मैं उस रूप को देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, जैसे कि आसमान की ओर
दो प्रकार के पुष्पक विमान दिखाई दिए। एक था फरिश्तों का, जिसमें काफ़ी सारे फरिश्ते बैठे थे, और दूसरी तरफ पुष्पक विमान में सजे सजाए ईष्ट के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो वो जैसे उन चक्कर लगाते थे तो जो फरिश्ते थे उन फरिश्तों से कोई न कोई प्रकार की लाइट निकलती, ऐसी आत्माओं के प्रति पहुँचती जो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, जिनको लगता है कि मेरा कार्य परमात्मा ही कर सकते हैं। तो उनको वो लाइट दिखाई देती थी और उस लाइट से कुछ न कुछ प्राप्ति होती थी और अपने आप को बहुत धन्य समझते थे। फिर दूसरा जो पुष्पक विमान था वो ऐसे चक्कर लगा रहा था, जैसे ऊपर आसमान में ऊपर ही चक्कर लगा रहा था। तो उसमें हर एक अपने इष्ट देव को याद करता है। तो वो इष्ट देव भी अपने भक्तों को देख करके उनके ऊपर रहम, तरस और उन्हें ऐसा प्रकार का लाइट दे रहे थे, किसके पास वो लाइट पहुंचती थी और किसके पास वो नहीं पहुंचती थी। तो इस तरह देख रहे थे। फिर तीसरा धीरे से देखती हूँ कि एक और पुष्पक विमान है जिसमें बाबा हैं, एडवांस पार्टी के हैं। वो सारे आसमान के अंदर चक्कर लगा रहे हैं और बाबा एडवांस पार्टी वालों को बता रहे थे कि सृष्टि का खेल किस प्रकार से चल रहा है। और एडवांस पार्टी वाले भी ने क्या किया, ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जैसे माला बन जाती, माला बनी हुई थी, और वो सब मिल करके अपना हाथ सब मिला के ऊपर की ओर ले जाते हैं और वहाँ से लाइट आती है। तो सृष्टि के परिवर्तन और नई दुनिया के नज़ारे दिखाई देने लगते हैं। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा मेरे सामने आए। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे आज बाप और एडवांस पार्टी वालों ने कहाँ कहाँ चक्कर लगाया है। तो मैं तो शांत थी। बाबा ने कहा, सृष्टि की परिस्थितियाँ कैसे तेज़ी से बदल रही हैं। एक तरफ मायूसी, दूसरी तरफ लड़ाई झगड़ा, तीसरी तरफ मनुष्य अपने को शक्तिहीन समझ रहे हैं और कोई भगवान को याद कर रहा है। तो बाबा ने कहा कि देखो अभी समय अपनी तीव्र गति की ओर जा रहा है, लेकिन बच्चों को क्या करना है। फिर इतने में बाबा ने ताली बजाई तो ढेर सारे बच्चे बाबा के सामने आए और बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे थे। और दृष्टि देते देते बाबा ने हर एक सामने एक ट्रे रखी थी और उस ट्रे के अंदर बहुत सुंदर सुंदर डायमंड दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा, जिन बच्चों को जितने चाहिए वो डायमंड ले ले। लेकिन बहुत थोड़े थे, वो डायमंड के पास जाते थे लेकिन वो ऐसे धीरे से अंदर की ओर छिप जाते थे। दो चार थोड़े से ही थे और वो डायमंड के अंदर ऐसी मैग्नेट पावर निकलती थी। तो उससे क्या हुआ कि मालाएं से मालाएं बनती जा रही थी, एक माला दूसरी माला ऑटोमेटिकली बनती जा रही थी। और दूसरी तरफ एक ट्रे रखी थी, वो देखने में बहुत सुंदर थी, डायमंड से भी अच्छी दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा, इस तरफ भी देखो। जैसे उसकी तरफ बच्चे दौड़ते थे तो वो डायमंड नहीं थे, उसके अंदर एक प्रकार की पता नहीं कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी। वो जैसे उनको
कई प्रकार के सर्कल में बांधती जा रही थी, तो उसकी लाइट तो अच्छी दिखाई दे रही थी, लेकिन उस एक के ऊपर सर्कल बनते जा रहे हैं और उसमें बच्चे बंधते जा रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे, समय क्या दिखा रहा है, परिस्थितियाँ क्या बता रही हैं। बाप और एडवांस पार्टी अपना कार्य फास्ट गति से कर रहे हैं। अभी भी कई बच्चे अपनी ओरिजिनल स्वरूप को इतना पावरफुल, श्रेष्ठ, क्लियर नहीं बना पाए हैं, बहुत थोड़े हैं, और उन थोड़ों के आधार से ही ये सारी ब्राह्मणों की यूनिटी और ब्राह्मणों का कार्य चल रहा है। लेकिन सब बच्चे अपनी आंतरिक स्थिति को क्लियर और ऐसा पावरफुल बनाएं तो जिससे खुद भी लाइट अनुभव करेंगे और ब्राह्मणों के अंदर भी, पूरे परिवार के अंदर एक ऐसी लहर उत्पन्न होगी जो कि विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए एक मत और एक के साथ होकर के करेंगे और विश्व परिवर्तन का कार्य जल्दी होगा। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि अभी भी बच्चों के सामने माया के बाहरी स्वरूप इतने सुंदर सुंदर आ रहे हैं, जिसके कारण बच्चे उस माया के चक्कर में जाते हैं, लेकिन एक चक्कर के साथ साथ अनेक प्रकार के चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा बच्चों को अभी बहुत ध्यान देना है, सावधान होना है। बाहरी ऐसे अट्रैक्शन करने वाले, बाबा से दूर करने वाले और ऐसे आपके सामने बातें लाएंगे जो कहेंगे कि हम ही अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बाप जो बता रहे हैं उसको भूल करके माया के चक्कर का भी, माया के स्वरूप को जानने के लिए अपनी परखने की शक्ति और अपनी बुद्धि को बिल्कुल क्लियर और बाप समान बनाने के लिए शक्तिशाली बनाए। और तीसरी बात बाबा ने कहा कि अभी ऐसे समय पर बच्चों के अपने पुराने संस्कार भी उनके सामने परीक्षा और परिस्थिति के रूप में आ रहे हैं, और वो पुराने संस्कार जब इमर्ज होते हैं तो बाप के प्यार को भी भूल जाते हैं और एनर्जी भी खत्म होने लगती है। तो बाबा ने कहा पुराने संस्कार जब भी इमर्ज हों, वो रूप बहुत भयानक होता है। उस पुराने संस्कार का इमर्ज होते ही बाप की गोदी में बैठ जाए और योग की अग्नि को इतना पावरफुल रखें कि जो ऐसी बातें आती हैं, स्व स्थिति को डामाडोल, फिर इधर की बात या इधर के बातों में उलझ जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार ना तो किसकी बातों में आना है, ना उलझना है। अपनी स्थिति को ऐसा बनाए जो कि अपने साथ दूसरों को भी वैसा बाप के समीप ले जाए और बाप के साथ का अनुभव कराए। फिर तो बाबा को मैंने बताया बाबा योग भट्टी चल रही है, तो बाबा मुस्कुरा रहे थे, सबको इमर्ज किया। बाबा ने कहा बाप जानते हैं, लाडले बच्चे हैं, बाप के प्यार के अनुभव भी कर रहे हैं और सदा हर समय कोई न कोई विशेष पुरुषार्थ द्वारा विशेषताओं को भर रहे हैं। तो बाबा तो कहते हैं बच्चे अभी समय अनुसार अपने अंदर ऐसे विशेषताएं, गुण और शक्तियां भरें जो बाप के समीप का और बाप को प्रत्यक्ष करें।
फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैंने बाबा को भोग स्वीकार करा करके वापस आ गई। ओम शांति।